शनि तुम्हारी शक्ति के सामने नहीं ठहर पाएगा नीलिमा। अब तुम करोगी कर्म फलदाता का अंत। मैं अनुभव कर सकता हूँ महादेव कि नीलिमा प्रहार के लिए सच है। शनि की सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया है महादेव। महादेव, नीलिमा से मेरा द्वंद किसी भी क्षण प्रारंभ हो सकता है। ये द्वंद अनोखा होगा और मेरे लिए नया भी। इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन। मेरे प्रस्थान का समय हो गया है शनि, मुझे जाना होगा। नारायण, ब्रह्मदेव, विचित्र है, शनि ने मार्गदर्शन मांगा और त्रिदेव अंतर्ध्यान हो गए। महादेव अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात मार्ग मुझे ही चुनना होगा। अब शनि जो मार्ग चुनेगा वही उसे मृत्यु तक ले जाएगा। अब जब नीलिमा सज्ज है तो हम सूर्य लोक पर आक्रमण क्यों नहीं कर देते? हमने उसे शनि के अंत के लिए ही सज्ज किया है ना। यही समस्या है तुम्हारी राहु, बहुत ही सीमित सोच है तुम्हारी। तात्पर्य क्या है आपका? मैं शनि पर प्रहार करवाना चाहती हूँ, परंतु मैंने ये कब कहा कि उस प्रहार का आघात केवल शनि सहेगा? मेरा देवी पद छीनने में केवल शनि नहीं, पूरा सूर्य परिवार उत्तरदायी है। तो उसका प्रतिघात तो सबको सहना होगा ना। जब तक नीलिमा शनि का नाश करेगी तब तक हम सब कुछ नष्ट कर देंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है आप जानते हैं ना देवराज? अवश्य। इसके लिए मुझे सबसे पहले सूर्य देव से भेंट करने जाना होगा। आक्रमण करने के स्थान पर सूर्य देव से मिलना क्यों? क्योंकि मैं बहुत कष्ट में हूं और मेरी सहायता केवल सूर्य देव और शनि ही कर सकते हैं। अब समझ आया। वहां शनि आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा होगा और आप उससे सहायता मांगकर उसे भ्रमित कर दें और वो एक बहुत बड़े जाल में फंस जाएगा। अब सूर्य लोक का स्वागत पाने का समय आ गया। योजना के अनुसार तुम्हें बहुत सी चेतनाओं को अपने वश में करना होगा राहु। सज्ज होना। क्या हुआ? ये ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? क्या चल रहा है इसके मन में? जो भी हमारे लिए शुभ ही है। याद है ना, नीलिमा अब केवल व्यक्ति से बात करके नहीं बल्कि उसके स्वप्न में जाकर भी
उसे प्रभावित कर सकती है। जिसने जन्म लेते ही मुझ पर वक्र दृष्टि डाली, वो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। जैसा कुरूप ये, वैसी ही काली इसकी कुदृष्टि। जिस ओर देखता है अनिष्ट कर देता है। महादेव के इस कर्म के लिए तुम उत्तरदायी हो शनि। रक्षा करो शनि, शनि रक्षा करो, रक्षा करो शनि, शनि रक्षा करो। मैं बहुत पीड़ा में हूँ शनि। शनि मेरी रक्षा करो शनि। शनि रक्षा मैं करो, बहुत शनि पीड़ा में हूँ मेरी शनि। रक्षा करो शनि। मैं बहुत पीड़ा में शनि हूँ रक्षा शनि। करो, शनि। ये स्वप्न क्या था? एक छोटा दृश्य या एक चेतावनी? महादेव, शनि ने जो स्वप्न देखा, क्या था वो? ये स्वप्न नीलिमा के शनि के ऊपर प्रभाव का उदाहरण मात्र है ब्रह्मदेव। वास्तविक युद्ध से पहले मानसिक युद्ध कर रही है नीलिमा। फिर आपने शनि को मार्गदर्शन देना स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि यही आवश्यक है। ऐसा करके कहीं आपने शनि पर संकट तो नहीं बढ़ा दिया महादेव? कर्म फलदाता दंड नायक शनि को इस प्रकार के संकट का सामना स्वयं करना होगा नारायण, ताकि वो भविष्य के लिए अपना मार्ग और सुदृढ़ कर सके। अद्भुत मित्र शनि, अद्भुत। तुम्हारा अभ्यास रंग ला रहा है। तुम्हें अकेले हराना तो असंभव, और जब दंड नायक के हाथ में हो तो तुम्हें पराजित करना असंभव है। बहुत ठीक है। मैं और मेरा दंड, हम दोनों को ललकार मिलने वाली, इतनी शक्तिशाली ललकार जिसका सामना मैंने आज तक नहीं किया। सूर्यदेव ने आपको एक महत्वपूर्ण मंत्रणा के लिए सभा स्थल पर बुलाया है। क्या संज्ञा ने? हाँ सूर्यदेव, देवी संज्ञा ने नीलिमा की शक्ति को अपने वश में कर लिया। उन्होंने नीलिमा और राहु की सहायता से सारे स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया है सूर्यदेव। यदि शीघ्र उन्हें ना रोका गया तो इसमें संदेह नहीं कि आपकी भी दशा ऐसी ही होगी सूर्यदेव, और वो सारे लोकों पर अपना अधिकार कर लेंगे सूर्यदेव। अर्थात युद्ध का समय आ चुका है। नीलिमा ने अपना कर्म पथ चुन लिया है, और इसलिए अब उसका द्वंद कर्म फलदाता से, मुझसे। इसलिए अब क्या करना है?
इसका निर्णय मैं करूंगा। तो शीघ्रता करो शनि। शनि अकेला नहीं जाएगा। हम सब अपनी शक्तियों को एकत्रित करके उनका सामना करेंगे। अवश्य सूर्यदेव, मेरा भी मंतव्य यही था। मैं तो स्पष्ट करना चाहता था कि नीलिमा की शक्ति का सामना शनि के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। विश्वास रखिए इंद्रदेव, नीलिमा आपके लिए संकट नहीं बन पाएगी। विजय हमारी ही होगी। धन्यवाद देव। मुझे आज्ञा दे दे। आक्रमण करने से पूर्व मुझे तैयारियां करना आवश्यक है। शनि, अपना ध्यान रखना पुत्र। मुझ पर विश्वास कीजिए माता। मैं जो करूंगा वही करूंगा जो आवश्यक होगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो सृष्टि के सबसे महान, ज्ञानी और गुणवान पुरुष हैं। आपके ज्ञान और विवेक के बिना तो मेरे लिए कुछ भी कर पाना असंभव था। इसीलिए तो मैं आपका इतना सम्मान करती हूँ। परंतु फिर भी मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकती। तुमने मेरे ज्ञान का दुरुपयोग किया है देवी संज्ञा। मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, अभी भी समय है कि अपने आप को रोक लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताने का अवसर भी ना मिले, क्योंकि तुम ये भली भांति जानती हो कि शनि ना भूलता है ना क्षमा करता है। कुछ भूलने या क्षमा करने का प्रश्न तो तब उठेगा ना जब शनि स्वयं अपने पैरों पर उठ पाएगा। इस युद्ध के पश्चात उसका अस्तित्व भी भुला दिया जाएगा। विजय की कामना करूंगी मैं देव। विजयी लौटना और सुरक्षित भी पुत्र। शनि कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माता।
मैंने अपनी विलोम शक्ति का ही प्रहार अनुभव किया। वो शक्ति जो मेरे जैसी है परंतु उसकी धारा मुझसे विपरीत है, वो जो मेरा नाश करने में भी सक्षम है। स्मरण है ना माता कि जब मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा भी नहीं। जब हमारे कर्म शुभ हो तो उसके परिणाम के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। शनि मेरी रक्षा करो शनि। शनि रक्षा मैं करो। बहुत पीड़ा में हूँ, मेरी रक्षा करो शनि। शनि। मैं बहुत पीड़ा में शनि हूँ, रक्षा शनि। करो। शनि रक्षा शनि करो। मेरी रक्षा करो शनि। शनि ने तुम्हें मार्ग पर आने का अवसर दिया था संज्ञा। कितनी बार देवराज इंद्र ने आपको अपने भ्रम के जाल में फंसाया, परंतु आप फिर भी नहीं समझे कि देवराज के लिए देव नहीं, उनका सिंहासन महत्वपूर्ण है। शक्ति शक्ति ही मेरा सामर्थ्य है और मैं शक्ति के विरुद्ध कैसे जा सकता हूं देव। और इस समय वो शक्ति है नीलिमा और मेरे साथ राहु है जिसके वश में सारे देवों की मति है। तो श्रेयस्कर यही होगा देव कि आप हमारे साथ मिल जाएं। सबसे अधिक बलवान का साथ दे और जो दुर्बल है उसका साथ छोड़ दे। और यहाँ सबसे दुर्बल शनि है। ये तो बस शुरुआत है शनि, अभी तो नीलिमा का युद्ध में आना शेष है। तुम्हारा नाश निश्चित है शनि।